Good morning. Namaskar. Welcome for the new video and happy Independence Day. आज का जो वीडियो है वो हमारा स्पेशल वीडियो इंडिपेंडेंस डे के दिन और टॉपिक भी हमारा वही रहेगा इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफॉल के बारे में कि ये फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफॉल में दोस्तों डिफरेंस क्या है। तो जो फ्लैग होइस्टिंग है इसमें फ्लैग को रेज किया जाता है बॉटम से और टॉप तक बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार 15 अगस्त 1947 को, जो हिस्टोरिकल इवेंट रहा देश की आजादी का 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जिस दिन पहली बार हमारे फ्लैग को होइस्ट किया गया। और फ्लैग होइस्टिंग जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि फ्लैग डाउन आया ब्रिटिश, क्योंकि हम तो कॉलोनी थे वहां पे ब्रिटेन की, तो उनका फ्लैग डाउन आया और हमारा फ्लैग बॉटम से अप तक गया और फिर फ्लैग को होइस्ट किया गया। पीएम जो है वो होइस्ट करते हैं फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि वो पॉलिटिकल हेड है हमारे देश के। तो फ्लैग होइस्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा जो है फ्लैग होइस्ट जो है वो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रेड फोर्ट का जो रैम्पर्ट, जो लाल किले की प्राचीर, वहां से देश को जो है एड्रेस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर पावर में होते हैं उस टाइम। अब बात करते हैं फ्लैग अनफॉल की। हालांकि अनफॉल तो फ्लैग लहराएगा यहां पे भी, लेकिन यहां पे बॉटम से टॉप जाएगा। तो रिपब्लिक डे फ्लैग जो है ऑन दैट डे, रिपब्लिक डे के दिन जो फ्लैग है उसको रिमेन क्लोज्ड, ऊपर टॉप पे क्लोज रहता है, टाइट बंधा हुआ रहता है टॉप पे, और उसको सिर्फ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उसको जो है टिप करते हैं और उसके बाद अनफोल्ड फिर लहराने लग जाता है। तो ये फ्लैग अनफोल्ड बोलते हैं। और 26 जैन को 15 अगस्त को फ्लैग होइस्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे देश के, तो वो फ्लैग अनफोल्ड करते हैं 26 जनवरी। प्रेसिडेंट फ्लैग को राजपथ 26 जनवरी 1950, क्योंकि तब तक हमें आजादी मिल चुकी थी, हमारा फ्लैग पहले टॉप पे ही था, तो टॉप से ही उसको अनफॉल किया जाता है। तो ये तो था एक दोस्तों बेसिक था डिफरेंस की फ्लैग होइस्टिंग और अनफॉल। फ्लैग होइस्टिंग 15 अगस्त को होता है और फ्लैग अनफॉल जो है वो 26 जैन को। तो तीनों फैक्ट की हमने बात की। आइए अब बात करते हैं इंडियन फ्लैग के फैक्ट्स, क्योंकि इंडियन फ्लैग के अपने कुछ फैक्ट है यहां पे। उन फैक्ट की बात करेंगे कि इंडियन फ्लैग के फैक्ट क्या हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इंडियन फ्लैग के कुछ फैक्ट के बारे में। तो पहला जो अनऑफिशियल फ्लैग है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया 1921 के अंदर, ये अनऑफिशियल था। इसके अंदर 3 कलर, रेड, ग्रीन और व्हाइट। रेड जो है वो हिंदुइज्म के लिए था, ग्रीन इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था, और व्हाइट जो माइनॉरिटी रिलीजियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता था यहां पे। उसके बाद जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर ट्राई कलर फ्लैग आया और उसके अंदर रेड, ग्रीन और येलो, इन 3 कलर्स को यूज किया गया। और उसके बिटवीन में फ्लैग के बीच में 8 लोटसेस थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम 8 प्रोविंस में बटा था। जैसे आज हमारे पास स्टेट्स, उस टाइम पे प्रोविंस थे और वो टोटल 8 थे। तो 8 लोटस 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट, और करसेंट मून जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये स्वदेशी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। फिर गांधीयन फ्लैग आया, जो गांधी जी ने यहां पे रेड, ग्रीन और व्हाइट वही 3 कलर रखे यहां पे, लेकिन बीच में आया स्पिनिंग व्हील, चरखा। और गांधी जी मानते थे चरखा किसका सिंबल है? सेल्फ हेल्प का सिंबल है जी यहां पे। और जब देश को आजादी मिली उससे पहले जुलाई 22 1947, 22 जुलाई 1947 जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने हमारे ट्राइब कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर जो है सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, ये 3 कलर रखे गए। और उसके बीच में चरखा को रिप्लेस करके धर्म चक्र आया, जो कि अशोका के जो वहां से हमने लिया, सारनाथ धर्म चक्र लिया। और ये जो डिजाइन किया फ्लैग वो किया पिंगौली वेंकैया, इन्होंने डिजाइन किया हमारे आज का जो ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है। पहली बार जो है हिस्ट्री में अगस्त 7 1906, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कैलकाटा में आज भी है, वहां पे पहली बार
बताया जाता है कि ट्राई कलर फ्लैग को यूज किया गया था, झंडा फहराया गया था। और बाद में 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया 2002 में, जिसमें फ्लैग को लेके काफी रूल रेगुलेशंस बनाए गए यहां पे। लेकिन उसके बाद जो है 2008 के बाद जो है ड्यू टू नवीन जिंदल जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। उसके बाद आज हर घर के ऊपर जो है आप जो नेशनल फ्लैग है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ लॉज है, कुछ रूल रेगुलेशंस है। उसके साथ तो आज हम हर घर पे, अपनी घर की छत पे, इससे पहले जो है वो राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे, और सुबह जो है झंडा लगाया जाता, शाम को उतार लिया जाता। अब 24 आवर्स उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग की बात है, देश के ऑनर की बात है, देश के सम्मान की बात है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आइए इस 15 अगस्त को बात करते हैं एक नए हिंदुस्तान की, 21वीं सदी के हिंदुस्तान की, हमारे हिंद की आन बान व शान की, हमारी एक अलग पहचान की। कोशिशें बहुत की ताकतों ने हमें मिटाने की, कोशिशें बहुत की ताकतों ने हमें मिटाने की, हमने मिटने न दिया हमारी हस्ती को। कतरा कतरा जोड़ के दिखा दिया जमाने में, कतरा कतरा जोड़ के दिखा दिया जमाने में। फौलादी पहाड़ों सा विश्वास जगाया हमने, फौलादी पहाड़ों सा विश्वास जगाया हमने। क्या हमें मिटाना इतना आसान है? ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। हमने बहुत मेहनत की अपने देश को बनाने में, हमने बहुत मेहनत की अपने देश को बनाने में। हम भी थे शामिल मुंह तोड़ जवाब देने वालों में, सर उठा के जीते रहे अपनी शान में, सर उठा के जीते रहे अपनी शान में। सरहद की रक्षा में जवानी लगा दी जवानों ने, सरहद की रक्षा में जवानी लगा दी जवानों ने। हमारा लक्ष्य तो पाना आसमान है, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। एक तरफ हमारा अटूट हिमालय है, तो कहीं पर बिखरा रेगिस्तान है। गंगा यमुना हमारे खेतों की मिट्टी की शान है। कहीं बंगाल की खाड़ी, कहीं अरब सागर हमारी पहचान है। कहीं बंगाल की खाड़ी और कहीं अरब सागर हमारी पहचान है। आसमान से भी ऊंची हमारे हौसलों की उड़ान है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी हमें जगाने में, जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी हमें जगाने में। नई क्रांति आई है देश को बनाने में, नई क्रांति आई है देश को बनाने में। हमने आंधियों को औकात दिखा दी, वो अपनी हद में रहें। हमने आंधियों को औकात दिखा दी, वो अपनी हद में रहें। अब ये देश नहीं, उम्मीदों का तूफान है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।